गुड इवनिंग फ्रेंड। आज आप लोगों को एनएस क्यूब के बारे में, हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग में एनएस क्यूब का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। आप देख रहे हैं कि अभी आपको हम लोगों ने एक आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय प्रशिक्षण में एनएस क्यूब का कार्य नियंत्रण में मैंने हिंदी में आपको पीपीटी बनाकर पेश करने की कोशिश किया ताकि आप सभी को सुविधा हो जाए। तो देखिए, ये एनएस क्यूब क्या है। आपको पता है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि टेक्निकल एजुकेशन में हमारे सरकार डीजीटी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये सारा ट्रेनिंग सिस्टम के साथ कैसे इंक्लूड किया गया, किसके साथ इसका कैसा संबंध है, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। आज आपको जो बताया जाएगा, ये एनएस क्यूब का परिचय, एनएस क्यूब के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। एनएस क्यूब का बारे में, उसके अंदर में जो भी की एलिमेंट्स है के बारे में बताया जाएगा। इसका कितने प्रकार की लेवल, वो लेवल को भी बारे में बताया जाएगा। और एनएस क्यूब हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या भाग लिया, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ एनएस क्यूब। इंट्रोडक्शन में बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारा भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया, जो कि पार्ट 1 सेक्शन 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सन 2013 में 27 दिसंबर में इसको सूचित किया गया है। एनएस क्यूब का ये सारा काम कार्यभार संभालने के लिए एनएसडीए के द्वारा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एनएस क्यूब राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के द्वारा इसका संयोग किया गया है। और इसी राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति यानी एनएसक्यूसी के माध्यम से लागू किया जाएगा। एनएसक्यूसी का जो मंजूरी दिया गया है, ये राजपत्र में मेंशन किया गया है। ये हमारा एनएस क्यूब का इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका परिभाषा में आप देख रहे हैं राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी एनएस क्यूब के योग्यता आधारित दावा है, जो कि ज्ञान, कौशल और योग्यता की स्तरों को श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं को आयोजन करता है। नेक्स्ट आप देखिए, ये परिभाषा के बाद फिर आपको बताया जाएगा कि एनएस क्यूब का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य में जो भी हमारा फ्रेमवर्क के आधारित है, आपको 1 नंबर से दिखाई दे रहा है। पहला जो पार्ट है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है भारतीय शिक्षा और प्रशिक्षण
प्रणालियों की विविधता को समाहित करता है, यानी एकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। इंडियन एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम को इकट्ठे यानी समाहित करने की कोशिश। नंबर 2, देश भर में स्वीकार किए गए परिणामों के आधार पर प्रत्येक स्तर के लिए योग्यता की एक सेट का विकास की अनुमति देता है। नंबर 3, प्रगति पथों की विकास और रखवात के लिए संरचना प्रदान करते हुए जो योग्यता एक पंचू प्रदान करता है और लोगों को विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रों की विभिन्न क्षेत्रों और श्रम बाजार के बीच आसानी से आगे बढ़ने की सहायता करता है। यानी इसका मतलब है, इसमें इंग्लिश में जो बताया गया, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन पाथवे which provides access to qualifications and assist people to move easily and readily between different education and training sectors and between various sectors and labor market। 4 नंबर में देखिए, अब यहाँ पे व्यक्तियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रगति करने और उनके पूर्व शिक्षण और अनुभव को लिए मान्यता प्राप्त करने का विकल्प देता है। नेक्स्ट आप देखिए, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय नियामक और गुणवत्ता आश्वासन की व्यवस्था करता है। नंबर 6 में आप दिखाई दे रहे हैं, भारतीय योग्यता की मूल्य की तुलना और मान्यता के माध्यम से एनएसक्यूएफ अनुरूप योग्यता वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और समर्थन करता है और बढ़ाता है। यानी इसका मतलब है, सपोर्ट्स एंड एनहांस द नेशनल इंटरनेशनल मोबिलिटी of person with NSQueF complement qualification through increased recognition of the value and compatibility of Indian qualification। तो आप समझ गए कि NSQueF का उद्देश्य में हम 6 पॉइंट आपको बताया गया है। इसके बाद में आप देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा है कि NSQueF के जो प्रमुख तत्व यानी की एलिमेंट्स ऑफ द NSQueF में जो की एलिमेंट क्या है उसके बारे में दिया गया। सबसे पहले जो 1 नंबर पॉइंट दिया गया, नेशनल प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्किल प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसीज at different level leading to international equivalency। यानी विभिन्न स्तरों पर कौशल, दक्षता और दक्षताओं को पहचानने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय समक्षता के लिए अग्रणी। समझ गए आप लोग कि इसका जो भी नेशनल और इंटरनेशनल का दोनों का इसका इक्विवेलेंसी यानी बराबर की मान्यता देने के बारे में बताया गया। नंबर 2, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और नौकरी बाजार के बीच कई प्रवेश और निकास। यानी आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में है। स्कूल शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन शिक्षा है, एडवांस वोकेशनल सिस्टम है, जॉब मार्केट यानी नौकरी बाजार है। तो यहाँ हर स्तरों से
इंसान एक दूसरे में जा सकते हैं और वहाँ से निकल भी सकते हैं, यानी सभी क्षेत्रों के साथ एक कनेक्शन कर सकते हैं। प्रगति की स्तर, कौशल, योग्यता जो आप देख रहे हैं, योग्यता ढांचे के भीतर परिभाषित किए गए, इसका मतलब प्रोग्रेशन पाथवे डिफाइंड विद इन स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के ऊपर आप अपना उन्नति, अपना आगे बढ़वाता कर सकते हैं। 4 नंबर में दिया गया है, 4 नंबर में जीवन की लंबा बढ़ता देने की अवसर, सीखने की कौशल विकास, उद्योग नियोक्तों के साथ भागीदारी, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए
ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मुरारी सर के एंड पे कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है जिसकी वजह से वो बार बार लॉग ऑफ हो रहे हैं, तो वो अभी बस दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है आवाज नहीं आ रही है क्योंकि वो लॉग ऑफ हो गए। नागेंद्र सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप चैट में डाल दीजिए अगर किसी को बहुत कुछ अर्जेंटली कुछ कहना, बट अदरवाइज वो आ रहे हैं। सर प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल है थोड़ा, वो दोबारा लॉगिन कर रहे हैं बस, तो वो थोड़ा फ्यू मिनट्स लग रहा है उनको वापस लॉगिन करने में, तो आप लोग इंतजार करिए, वो आ रहे हैं बस अभी। मुरारी सर आ गए आप? हाँ आ गए। चलिए ठीक है सर, स्टार्ट करें मैडम? हाँ जी सर प्लीज। आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। शुरू करें मैडम? माइक आ रहा है? सर सब वर्किंग है, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। यस, सुनाई नहीं दे रहा है आपका आवाज। सर हर चीज वर्किंग है, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। ओके, हम शुरू करते हैं। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, नेटवर्क के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। ये आप देख रहे हैं, जहां पर मैं छूट गया था NS क्यूब का की एलिमेंट के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 पॉइंट मैंने रखा है। NS क्यूब के अंदर में जो मुख्य भाग से जो प्रोवाइड किया गया, विभिन्न क्षेत्रों पर कौशल, दक्षता और दक्षताओं की पहचानने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय समक्षता के लिए अग्रणी। इसका मतलब है कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों को बराबर की मान्यता। नेक्स्ट दिया गया व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और नौकरी बाजार के बीच में आसानी से प्रवेश और निकास की सुविधा। नंबर 3, प्रोग्रेशन पाथवे, डिफाइन द स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अपने प्रगति को आप अपने योग्यता की हिसाब से आप आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। 4 नंबर में बताया गया जीवन की लंबा बढ़वा देने के अवसर, सीखने की कौशल विकास। यानी इसका मतलब है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल, यानी यहाँ पे शिक्षाओं की कोई समय नहीं होते हैं, आप कोई भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। शिक्षा आगे बहुत दूर तक आप ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। जीवन की लंबा बढ़वा देने की अवसर, सीखने की कौशल विकास। 5 नंबर में बताया गया उद्योग नियोक्ता के साथ भागीदारी। 6 नंबर में दिया गया आपको विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय तंत्र, मतलब एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और क्रेडिटेबल मैकेनिज्म फॉर स्किल डेवलपमेंट अक्रॉस दी वेरियस सेक्टर। यानी इसमें एक ट्रांसपेरेंसी है, इसके अंदर में कोई भी मतलब हिडन पार्ट नहीं है। और 7 नंबर में दिखाया गया
कि इंक्रीज पोटेंशियल रिकॉग्निशन फॉर लर्निंग, यानी जो भी अनुभव है, मान्यता पूर्व शिक्षा यानी एक्सपीरियंस का भी सहारे आप अपना एजुकेशन को आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अब देख रहे हैं एक चित्र आपके सामने आए हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर देखिए, जॉब मार्केट, यहाँ पे पॉलिटेक्निक्स, सेकेंडरी एजुकेशन, टेक्निकल डिग्री इंस्टीट्यूशन, मास्टर डिग्री, आईटीआई, सारा दिखाई दे रहा है आपको। ये एक दूसरे के आप कैसे कैसे जा सकते हैं, ये सारे एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया। आगे हम बढ़, आगे आपको दिखाई देगा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस विद क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसका मतलब है गुणवत्ता के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव फ्रेमवर्क। यहाँ भी कई पॉइंट दिया गया। ये शिक्षा और प्रशिक्षण की उपयोक्ताकर्ताओं के लिए प्रदाताओं को से ध्यान केंद्रित करता है, यानी शिफ्ट फोकस, प्रोवाइड द यूजर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। नंबर 2, इसमें बताया गया लर्नर का एक्सपेक्टेशन, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका लर्निंग प्रोसेस, उसका अपना जो खुद की जो योग्यता, इन सारे को साथ एक दूसरे का लिंक बना सकते हैं। नंबर 3 में आप देखिए, इसमें भी पारदर्शिता की बारे में बताया गया। इसमें ट्रांसफर इंडिविजुअल में बताया गया, इससे पारदर्शिता बढ़ती और मजबूत होती और शिक्षार्थियों की नियुक्तियों के लाभ के बारे में बताया गया। 4 नंबर पॉइंट, दुनिया के औद्योगिक और संक्रमण वाले देशों को, मतलब यहाँ पे बताया गया द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियलाइज्ड ट्रांजिशन कंट्रीज, जो कि हमारे दुनिया में जो